के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं आपको जमहूरी मुआशरों में मिलेगा, कोई ऐसा मुल्क नहीं, इवन भारत नहीं, जहां पे जो लोग 85 के अंदर कैंडिडेट थे इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनने के, वही 2025 के अंदर भी कैंडिडेट है। ना सिर्फ ये बल्कि वो दरमियान के तमाम साल भी कैंडिडेट्स रहे हैं, वही लोग फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, वही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जिसने पाकिस्तान की नस्लें खोखली के दौरान उन्होंने मॉस्को पहुंचते ही सबसे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मुलाकात सिर्फ एक भेंट नहीं थी, बल्कि इसमें भारत और रूस के भविष्य के आर्थिक रणनीतिक रिश्तों पर पूरा खाका तैयार किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संदेश सौंपा। उन्होंने पुतिन को बताया कि पीएम मोदी आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन और फिर भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनका स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है। यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि 12 तो पब्लिक तो गई पीछे, जो बिजनेसमैन वगैरह है वो तो मतलब किसी खाते में ही फिर नहीं आते। देखिए, ये जो भी आज हाल है ना मुल्क का, ये उसमें सब वो शामिल हैं जो चेहरे बदल बदल के आते रहे। वही अशराफिया मैं समझता हूँ जिम्मेदार है, चेहरे बदल बदल के पिछले 70-80 सालों से इस मुल्क के अंदर आते रही है। और आज अगर ये मुल्क इस हाल पे, वरना पाकिस्तान जियोग्राफिकली देख लें, पाकिस्तान के जियो पॉलिटिक्स देख लें, पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। सिर्फ करने जा रहे हैं तो पुतिन जो है वो जयशंकर को रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज पुतिन को इस चीज़ का पता है कि जयशंकर जो है वो ट्रस्टेड बंदे हैं। दो ही ट्रस्टेड बंदे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, एक उसका फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर। तो दे दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी गए हैं रशिया में, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे खुद मिलने के लिए आए हुए हैं। और इस वीडियो को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फिर गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के हिसाब से कोई भी देश भारत के इस समय साथ नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान सुपर पावर बन गया है। परंतु इस वीडियो को देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि विदेश मंत्री के साथ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलना बड़ी बात हो जाती है। और विदेश मंत्री ही नहीं, भारत के एनएसए भी जाते हैं तो वहां पर उनके साथ पुतिन की मुलाकात होती है, जो दर्शाता है कि भारत और रशिया के संबंध काफी ज्यादा गहरे हैं। और इन्हीं गहरे संबंधों से पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगती है। ये तो पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पीटते थे कि हमने पूरी दुनिया से भारत को आइसोलेट कर दिया, कोई भारत के साथ नहीं खड़ा है। परंतु भारत की जो रिस्पेक्ट दुनिया के अंदर थी वो आज भी है और आगे भी रहेगी। ये वीडियो वो सबको बताता है। और इसी से पाकिस्तानी और कोचेर वो कर रहे थे, और थोड़ा ट्रेड के बारे में भी बात करने की कोशिश की है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं विच विल गिव यू सम आइडिया ऑफ व्हाट इज बिग कंसर्न इन इंडिया, और होना भी चाहिए। एक सेकेंड, एक्चुअली वो दिन काफी बिजी था क्योंकि उस दिन आपके आसिम मुनीर भी तेहरान में ही थे ना। तो अगर आप ये चार्ट लगाएंगे तो आपके देखने वालों के लिए, सो इफ यू लुक एट रशिया का, देखिए आप, रशिया, मैंने सिर्फ 2 साल का डेटा लिया है इसमें, इंडिया के एक्सपोर्ट्स जरा भी फर्क नहीं आया। 4.88 बिलियन, 4.9 बिलियन, मतलब जहाँ का वहाँ इंडिया का। लेकिन इंडिया के इंपोर्ट्स देखिए आप, 63 बिलियन से 68 बिलियन हो गए। और सिर्फ ये ऑयल एंड गैस, ये बेसिकली तेल खरीद रहा है इंडिया उनसे। तो इंडिया का डेफिसिट इज नाउ मोर देन $63 बिलियन विथ रशिया। और चाइना के साथ भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा, कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही इंडिया की एक्सपोर्ट्स। तो दे आर डेस्परेटली ट्राइंग टू से कि भाई आप प्लीज हमारा स्टफ खरीदिए। और रशिया अगर रुपयों में देखिए, लॉट ऑफ इंडिया में बकवास बहुत होती है अनफॉर्चुनेटली, राइट। सो डी-डॉलराइजेशन हो गया, आप रुपए में खरीद। तो हर साल पिछले 4 साल से अगर रशिया इज हैविंग ए सरप्लस ऑफ $60 बिलियन, तो उसके पास अब 200-250 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ रुपये होंगे। उसका क्या करेगा रशिया? कुछ इंडिया से तो खरीद नहीं रहा है, आइंदा 25 साल के लिए उसके पास रुपये है। सो आई डोंट थिंक इन रशिया इज टेकिंग द मनी इन रुपीज। अगर वो रुपये में ले रहा है तो उसकी करंट इकोनॉमी के लिए भी इट इज नॉट हेल्पिंग। सो इट मस्ट बी टेकिंग इन दिरहम या युआन में ले रहा होगा, because it is buying stuff from China. तो ये this was one big concern for Dr. Jaishankar. तो मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका के तरफ से जो सैंक्शंस वाली बिल पास हुई है सेनेट में, जिसमें वो कह रहे हैं कि 100% टैरिफ्स लगा देंगे उन मुल्कों पे जो चाइना से तेल खरीदते हैं, और जो
टॉप 2 कंट्रीज है वो इंडिया और चाइना है, और काफी करीब हो गया है। मैं देख रहा था डेटा उस पर, लास्ट क्वार्टर में, पिछले 3 महीने में चाइना ने कुछ 19-20 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा है रशिया से, इंडिया ने 17 बिलियन डॉलर का। तो द टोटल है वो अलग होती है। जब सियासतदान अपना काम नहीं करेंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी, तो सबसे बड़ा मसला फॉरेन पॉलिसी का है। आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, आपके बराबर में अफगानिस्तान है, ठीक है, आप इतना बड़ा रिजीम हुआ, उसके बाद आपके उनसे ताल्लुक आपके सामने। बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे, अभी उसकी गवर्नमेंट गई है, अभी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई है उसके साथ आपके क्या ताल्लुक है। भारत, इवन के भारत देखिए जैसा भी आपका दुश्मन है, लेकिन उससे आपने ताल्लुकात तो रखने पड़ोसी है, उसके साथ आपके क्या ताल्लुकात है, वैसे रखना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो खराब है यूएई से, उससे सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मसला है। हमारे यहाँ जिनका जो करने का काम है वो काम नहीं करते, और जिनको नहीं करना चाहिए वो आके बढ़ के करते हैं। आपने मना कर दिया नाम लेने से, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो अब इसके ऊपर क्या समझते हैं, जो इंडिया के अंदर अभी आपको पता है जो यूएई में सबसे ज्यादा बड़े बिजनेसमैन है वो इंडिया से जाते हैं। यूएई की रियल एस्टेट, गोल्ड इंडस्ट्री, यूएई के बिजनेस देखें, वहाँ पे जो टेक के जितने भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, सबके ऊपर इंडियंस यूएई में, मतलब आप देखें तो बादशाह किंग बने हुए हैं। इंडियंस को, इंडिया और यूएई के जो रिलेशन इस हवाले से क्या कहेंगे, इंडियंस जो यूएई के अंदर कामयाब है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? देखिए, एक तो जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए, इंडिया टेक में हमसे बहुत आगे, और वो चाहे एशिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे है तो वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, यूएई एक मार्केट है, उसके अंदर जरूरत है जो टेक्नोलॉजी आने वाली दुनिया में अभी राज करेगी, तो उनको उस तरह के लोग चाहिए जो टेक में आगे हों। इंडिया के अंदर एक तो इंडिया खुद बहुत टेक में आगे है, दूसरा देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है, तो जाहिर सी बात है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए वो बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसीलिए जो ममालिक हैं वो इंडिया को अपने साथ रखते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को मतलब क्या कसूर है, जो पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मतलब रोजगार कमा रहे हैं, उनका जो बेड़ा गर्क हो रहा है, पूरी जिंदगी मतलब तबाह है, जिन्होंने 20 साल लगा के अपने बिजनेस बनाया, 25-30 साल, तो उनका क्या कसूर है? देखिए, उनका कसूर ये है कि उनको हमारे जैसे हुक्मरान मिले। अगर हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, वो फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाएगी, वो मामला सही डील करेंगे। मसला तो ये है ना कि आपने उनके कर्जे जितने देने होते हैं, ठीक है, अभी भी आपने जब एन जंग के वक्त उसने आपसे कर्जा मांगा, आपने उसकी किस्त उतारी, तो देखिए वो कर्जा आपको पता है सौदी अरब और चाइना से लेके दिया ना, ऐसी बात है, आपके पास तो है ही नहीं कुछ। तो जो हकीकत है वो यही है कि आप किसी के आगे इसलिए कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सबसे आपने पैसे लिए। इसलिए आपको पता है, बस लास्ट में यूएई के वीजे के हवाले से ये बात करते हैं, जो फैसल सब्जवारी है, सेनेटर हैं, सेनेटर की एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी होता है। सेनेटर यूएई जा रहे थे विजिट के ऊपर, एयरपोर्ट पे जब पहुंचे, कराची एयरपोर्ट के ऊपर, तो एयरपोर्ट का जो हमला है उसने फोन किया यूएई एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा हम सेनेटर के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं आपको जमहूरी मुआशरों में मिलेगा, कोई ऐसा मुल्क नहीं, इवन भारत नहीं, जहां पे जो लोग 85 के अंदर कैंडिडेट थे इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनने के, वही 2025 के अंदर भी कैंडिडेट है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो दरमियान के तमाम साल भी कैंडिडेट्स रहे हैं। वही लोग फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, वही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जिसने पाकिस्तान की नस्लें खोखली कर दी, जिस पीरियड में भारत और दीगर लोग चांद पे पहुंच गए, हमारे से ट्रेन नहीं चल पा रही, स्टील मिल नहीं चल पा रही, वो लोग जो हमें यहां तक पहुंचाने के रिस्पॉन्सिबल हैं 1985 के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के, वो दम तोड़ने वाला है इस कमिंग इलेक्शन। एक ऐसी नई जनरेशन जो उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के साथ नहीं है, बल्कि उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से नफरत करती है, उसे खार है उससे, उसका बुग़्ज़ है उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से, वो आगे की तरफ देखना चाहती है, किसी चले